हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर का संयोजन। कैपेसिटर के संयोजन में हमने आपको बताया था चार टाइप। पहला हमारा क्या था, सीरीज संयोजन। दूसरा हमारा क्या था, समांतर समांतर संयोजन। तीसरा स्टार संयोजन। चौथा हमारा था डेल्टा संयोजन। तो हमारा उसमें से अभी एक हुआ है पहला सीरीज संयोजन। तो सीरीज संयोजन में हमारा क्या आया था, तो हमने सीरीज संयोजन में हमारा आया था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ये आके आया था, आपने पिछले देखा था। उसके आगे देखते हैं, सीरीज में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम मान लो हम लोग दो का सिर्फ लेते हैं, सिर्फ दो की बात करते हैं, तो फार्मूला एक सिंपल छोटा सा फार्मूला निकल के आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/B। और सीरीज में ये क्या होता है, बराबर होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग रिलेशन निकाला जाए, C1 मान लें इसको B1 और इसका मान लें हम लोग दूसरे वाले का C2 और इसका मान लें 1/B2। चूँकि ये Q बराबर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों का अपान में करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का अपान में करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा B1/B2 बराबर C1/C2। ये आ जाएगा कि नहीं। देखो दोनों एक दूसरे के बहुत कर्मानुपाती हैं ना, तो उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। और हम लोग दो की बात करेंगे तो दो के लिए हमारा जो फिगर बनेगा, देखो हम फिगर बना दे रहे हैं आप लोग को सिंपल से समझने के लिए। C1 C2 दो फिगर बना दे रहे हैं। अब देखो यहाँ का हमारा जो वोल्टेज है क्या है, B। अब ये इसका वोल्टेज B1 और इसका वोल्टेज B2। तो आप लोग बताइए, ये हमारा फार्मूला बना। दूसरा हमारा फार्मूला क्या बनेगा इसका, अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2। कोई दिक्कत, ये B1 इसका B2 इक्वल टू V। अगर B2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो B2 बराबर क्या आ जाएगा, B माइनस B1। अब इस B2 के स्थान पे B माइनस B1 इसमें पुट कर दो समीकरण एक में, समीकरण एक में लिख दो तो क्या हो जाएगा, V माइनस B1/B1 बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2। हो गया कि नहीं, इतना हो गया। अब देखो इसमें डिवाइड कर दो इसको, प्रत्येक के नीचे उसका एलसीएम लिख दो तो क्या हो जाएगा, B/B1 माइनस V/B1 इसका होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर C1/C2। इसको ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, V/B1 बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2 प्लस 1। ये जब इधर ट्रांसफ़र होकर आ गया प्लस हो जाएगा ना। अब देखो इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2/C2। ये हो गया। अब अगर ये B/B1 लिखा है, अगर हमको B1/B लिखना है तो पलट जाएगा। इसको हमने पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा उसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा, C2/C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके आगे देखो, अब B1 बराबर आपसे पूछा जाए क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा, B इंटू क्या हो जाएगा, C2/C1 प्लस C2। ये वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर हमारा दो कैपेसिटर दिया है C1 और C2 और आपसे पूछ ले B1 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप B1 बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, B1 बराबर V गुणे इसका B1 निकालना है, इसका अपोजिट ऊपर रखेंगे और दोनों का C1 प्लस C2 नीचे। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि आप B2 बताइए तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पूछा जाए आप B2 बताइए तो क्या कहेंगे, B इंटू क्या होगा बताइए। आपकी बार B2 कर रहे हैं तो इसका C1 लिख देंगे, C1/C1 प्लस C2। इस फार्मूले से बहुत आसानी से B1 B2 निकाला जा सकता है। कब, जब हमारा दो दिया हो, सिर्फ दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, उसके लिए ये शॉर्ट मेथड है कि बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, B1 और B2 मतलब C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज लगेगा और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज लगेगा उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे समांतर। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं।
ठीक, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं समांतर समांतर पे। ठीक, तो समांतर समांतर में क्या होता है, तो समांतर समांतर जैसे नाम ही से पता है, पैरेलल पहले या समांतर समांतर, इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटर होगा वो किस में जुड़े होंगे, समांतर में। और जो हमारे कैपेसिटर समांतर में जुड़े होंगे तो हम जानते हैं समांतर में क्या होता है, समांतर में पूरे परिपथ में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। और पूरे परिपथ में वोल्टेज का मान समान होगा, मगर प्रत्येक के अक्रॉस हमारा जो आवेश होगा उसका मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। आवेश का मान अब की बार क्या होगा, भिन्न भिन्न हो गया। हमारा सीरीज में क्या था, समान था, तो वहाँ वोल्टेज डिवाइड हुआ था, और यहाँ पे वोल्टेज समान हो जाने से समान तो है मगर क्या है, आवेश का मान क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो हम लोग देखते हैं, तो समांतर समांतर संयोजन कब कहा जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के धनात्मक सिरे से एक प्लेट को जोड़ देते हैं और बैटरी के ऋणात्मक सिरे से दूसरे प्लेट को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार जो चित्र बनता है वो कहलाता है समांतर समांतर संधारित्र। हाँ, समांतर समांतर संधारित्र। तो देखो हम फिगर से आप लोग को दिखाते हैं किसको कहते हैं। जैसे ये हमारी प्लेटें हैं, मान लो, ठीक, ये हमारी प्लेटें लगी हुई हैं, ये क्या हैं, सारी समांतर में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की जुड़ी है कि नहीं। देखो सारी जो बैटरी हमारी प्लेटें हैं ये समांतर में जुड़ी हैं। मान लो ये C1 है, C2, C3 और C4, ये किस में जुड़ी हैं, समांतर में, समांतर में जुड़ी हैं। अब इन प्लेट का एक पॉजिटिव सिरा ले लो, मान लो ये पॉजिटिव सिरा है, इसको बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया गया, उसके बाद इस पॉइंट से उठा के बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो हमारा संयोजन बना वो समांतर संयोजन कहलाया, किसका, कैपेसिटर का। समांतर संयोजन में हमने आपको बताया इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा, और जो इसकी धारिता है वो क्या होगी, C1 C2 C4 किस में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। और इसका आवेश हम लोग मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। क्लियर, आपने ये फिगर समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो हमको सब कुछ तो मिल गया, अब आवेश पूरा पता चल गया, तो इसका तुल्य अब यहाँ पे मान लो, माना तुल्य आवेश, तुल्य आवेश क्या है, Q है, तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हो, हम जानते हैं कि C बराबर Q/V, जानते हो ना, तो हमने पहले पढ़ा दिया है। अब तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, तो यहाँ Q के स्थान पे क्या लिख सकते हो, CV। और उसके बाद Q1 बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 के स्थान पे कहाँ पे, C के स्थान पे क्या आएगा, C1 आएगा, और V क्या आएगा, वही हो जाएगा, V1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया है कि समांतर, जब हमारे संधारित्र समांतर में जुड़े होते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, समान, तो वोल्टेज तो वही रह जाएगा। इसी प्रकार अगर पूछा जाए Q2 का मान क्या होगा, तो C2V। इसी प्रकार Q3 का पूछा जाए तो क्या होगा, C3V। इसी प्रकार C4V। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप लोग देखिए V कॉमन है कि नहीं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब CV, अब यहाँ से देखो B से B कैंसिल हो गया, और C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब देखो, जब हम लोग इसको, जब सब संधारित्र को हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, तो उसके संधारित्र के मान पे क्या प्रभाव होता है, तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं सीधे, वो अनपान के रूप में नहीं जुड़ते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं। तो अगर इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, मान लो कि यहाँ का मान सारा इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक, तो आप लोग को कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो, हम लोग इसको देखो, इसको मिटा देते हैं, जो C1 C2 है इसको मान लेते हैं कि सारा C है।
हमने मान लिया समांतर में C संधारित्र है, 4 संधारित्र 4 संधारित्र जिसका मान C है और चारों किस में कनेक्ट हैं, समांतर में कनेक्ट हैं, तो कुल संधारित्र का मान कितना होगा, तो आप लोग यही फार्मूले में सीधे रख देंगे C बराबर C, तो C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C प्लस C प्लस C, तो क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समांतर में हमने देखा कि संधारित्र का जो टोटल मान होता है, कुल मान या तुल्य मान जो होता है, उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मगर जब हमने श्रेणी पढ़ा था उसमें क्या आया था, C/4 आ गया था, C/4 ना 4 गुना कम हो गया था, यही जब C लिए थे 4 तो C/4 हो गया था, मगर हमने समांतर में 4 गुना बढ़ गया कि नहीं। अब हम लोग एक मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ का मान, प्रत्येक का मान क्या है 10 फैरेड 10 फैरेड और 10 फैरेड, और इसका भी मान 10 फैरेड, चारों 10 फैरेड हैं। पूछा जाए इसका कुल मान कितना होगा, तो सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 4 40 हो जाएंगे, या फिर आप लोग कहें ये फार्मूले में तो 4 × 10 तब भी क्या आ जाएगा 40 फैरेड। इसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। इसका मतलब जब हमारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके पूछा जाए उनके टोटल संधारित्र या तुल्य मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनका टोटल मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल भी C के स्थान पे आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कैसे लगेगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया, तो इसको मिटा के हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, अगर पूछा जाए संधारित्र में ऊर्जा संग्रह का फॉर्मूला क्या है, चूँकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संधारित्र जो होता है उसमें जो ऊर्जा संग्रह का जो फॉर्मूला सूत्र होता है वो क्या होता है। अगर पूछा जाए संधारित्र में ऊर्जा संग्रह क्या होता है, तो क्या बताओगे, ½ CV²। क्लियर, ½ CV² होता है, ये फार्मूला एक आता है। मगर हम लोग क्या जानते हैं, C बराबर Q/V, ये भी तो जानते हो। अब यहाँ से आप लोग और सारे फार्मूले बना सकते हो। अब की बार हम क्या करें, C को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। C को अगर गायब कर दोगे तो बताओ आप लोग क्या आएगा, 1/2 C के स्थान पे क्या रख दो, Q/V इंटू V² है ही, तो एक भी नीचे एक ऊपर एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, Q × V। ये भी ऊर्जा संग्रह का फॉर्मूला सेकंड दूसरा बन जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार अगर एक फार्मूला और निकाल सकते हैं हम लोग। अब की बार हम लोग क्या करें, अब की बार हम लोग V को गायब कर दें। V को गायब करने के लिए यहाँ से V बराबर क्या लिखे, Q/C। अब Q/C लिखोगे तो U बराबर बताओ क्या होगा, 1/2। अब C तो रहेगा ही, अब इसके स्थान पे B के स्थान पे Q/C, और Q/C लिखोगे और V का क्या है, स्क्वायर है, तो Q/C का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग क्या होगा, C × Q²/C²। अब ये देखो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, Q²/2C, ये फार्मूला। तो आप लोग तीनों फार्मूले याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों में से कोई एक फार्मूला आ सकता है, मगर जो सामान्यतः आपके पेपर में आता है कि संधारित्र में ऊर्जा संग्रह कितना होता है, तो ½ CV²। और इसका मात्रक पूछे तो क्या लिखोगे, जूल। क्लियर, चाहे जिसका मात्रक, चूँकि चाहे जो ऊर्जा हो, सारी ऊर्जाओं का मात्रक क्या होता है, जूल। और जूल की आपसे कोई बीमा पूछ ले तो mL2T-2 होती है। ठीक, चाहे स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई यहाँ की ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं का मात्रक सेम होता है, तो mL2T-2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, समांतर, ये फार्मूले Q1 Q2 सारी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा सवाल को। ठीक, तो ये हमने माना कि हमारा Q, देखो माना कि 4 संधारित्र, 3 संधारित्र हम लोग ले लेते हैं, माना 10 20 तथा 30 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर में जुड़े हैं। अगर 3 संधारित्र समांतर में जुड़े हैं इसमें सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है, यदि सप्लाई
वोल्टेज का मान 50 वोल्ट है तो ऊर्जा संग्रह तथा आवेश का मान ज्ञात करो तथा आवेश का मान ज्ञात करो। ये तो पूछता आवेश का मान मतलब जितने इसमें 1 2 3 हमारे संधारित्र जुड़े हुए हैं ना, तो उतने आवेश Q1 Q2 Q3 का मान हम लोग क्या करें, फाइंड करना है। तो आप लोग बताओ कैसे निकलेगा। तो आप लोग को पता है कि संधारित्र जब ये समांतर में जुड़े हैं, इसका मतलब हम लोग अगर फिगर से देखो, आप लोग फिगर से हम दिखा देते हैं। ये देखो कि ये हमारे 3 संधारित्र हैं, ये इसका मान हम 10 माइक्रोफैरड, ये हमारा 20 माइक्रोफैरड और ये 30 माइक्रोफैरड। ये चीज़ आपको याद रखना है कि माइक्रो में दिया है, ठीक। तो ये 3 संधारित्र दिए हैं हमारे 10, 20 और 30, और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है इन्होंने कहा कितना, 50 वोल्ट है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे डिवाइड कर दो, कह रहे हैं कि यहाँ का Q फाइंड करो, Q1 निकालो, Q2 निकालो और Q3, ये तीनों वैल्यू फाइंड करो आप लोग। और अगला क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा संग्रह भी निकालो। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल संधारित्र का मान तो निकालो पहले। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने सीरीज का फिगर बना दिया और समांतर का बना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग समांतर में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। तो समांतर का फिगर हमारा ये बनेगा, देखिए ये समांतर का हुआ ना, इसमें ये जुड़ा हुआ है समांतर में। तो समांतर का यहाँ का हमारा वोल्टेज क्या है, V, और V वोल्टेज जो हमारा है ये क्या है, यहाँ का जो मान हमारा है 10 माइक्रोफैरड, यहाँ का 20 माइक्रोफैरड और ये हमारा 30 माइक्रोफैरड, और यहाँ का जो हमारा सप्लाई है वो क्या है, 50 वोल्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, समांतर में हम लोग जानते हैं आवेश क्या होता है अलग, Q1 Q2 Q3, क्लियर, ये 3 होता है। अब यहाँ पे आपको Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है और चौथा नंबर ऊर्जा भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पहले किसका मान निकालना है, टोटल संधारित्र का मान निकालना है, कुल धारिता। तो कुल संधारित्र क्या हो जाएगा, तो अगर CQ की बात करें तो C1 + C2 और प्लस C3, 3 है, डायरेक्ट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 + 30 क्या हो जाएगा, 30 20 50 तो 60 माइक्रोफैरड। ये टोटल आ गया, ठीक, ये इसका टोटल आ गया। अब टोटल आ गया तो ऊर्जा अगर पूछ रहा है, ऊर्जा संग्रह, तो बताओ ऊर्जा संग्रह कैसे निकालोगे। आपको C पता है, B पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, U = ½ CV²। अब यहाँ पे रख दो ½ और C का मान क्या है, C का मान कितना है 60 और इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना V कितना है 50, और तो 50 × 50। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये 30 बचा। अब देखो ये 5 25 25 या 75 इंटू 3 1 2 3 0, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 75 और 3 घटा दोगे तो क्या इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा कि नहीं। ये हमारी इसकी ऊर्जा हो जाएगी, क्लियर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल बताते हैं। इसमें आगे हमें Q1 Q2 Q3 निकालना है। तो आप लोग अगर Q1 Q2 Q3 की बात करो तो यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो अगर हम लोग Q1 की बात करें तो Q1 बराबर क्या होता है, C1 × V, हमने बताया फार्मूले में। तो आपको C1 का मान पता है कितना है 10 और V का मान 50, तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद अगर Q2 की बात करें तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग बताइए। Q2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए Q2 कितना है 20 इंटू, और 20 क्या है, ये माइक्रो में दिया है। तो माइक्रो में दिया है तो आप लोग को क्या करना है, माइक्रो वाला मान जरूर लिखना, 20 × 10⁻⁶ इंटू फिर 50 हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसमें इसका कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 2 शून्य बढ़ा 1000 × 10⁻⁻6।
इसी प्रकार उससे पूछा जाए Q3, तो Q3 का मान कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 50, क्या हो जाएगा 5 या 15 00 इंटू 10 की पावर -6। और हमारा क्या है आवेश है तो मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम कूलाम कूलाम। क्लियर। तो आपको सारा सवाल में सब कुछ समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा सवाल था, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब स्टार डेल्टा देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा संयोजन ना, स्टार डेल्टा संयोजन देखेंगे किसका, संधारित्र का, कैपेसिटर का स्टार डेल्टा संयोजन देखेंगे, उसमें स्टार डेल्टा संयोजन। तो पहला हम लोग स्टार देखेंगे, स्टार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्टार टू स्टार से डेल्टा, ठीक, स्टार से हम लोग क्या पढ़ेंगे डेल्टा। तो हम लोग देखो स्टार से डेल्टा पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे, देखो पहला हमारा हमने मान लिया, ये देखो संधारित्र C1, ये C, ये 3 संधारित्र, तीनों किस में जुड़े हैं स्टार में। अब इसको मिला दो, यहाँ पे एक संधारित्र तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब त्रिभुज तो ही निकालना है। ये देखिए आप लोग बन गया ना। अब मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। मान लो ये स्टार में जो मान था ये क्या था CA, ये हमारा CB, ये हमारा CC, 3 मान दिया है। अब हमें स्टार में मान ज्ञात है, स्टार में मान हमें क्या है ज्ञात है, और डेल्टा में निकाल लो। तो ये भुजा हमारी AB है, तो इसको क्या मान लें CAB, ये हमारा CBC, ये हमारा CCA। क्लियर। अब आपको यही CAB, CBC और CA मान निकल जाए तो हमको क्या हो जाएगा त्रिभुज डेल्टा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा CAB कैसे निकलेगा। तो CAB में आप लोग देखिए कौन कौन सी भुजा जुड़ रही है CAB, CA और CB। तो क्या करोगे CA इंटू CB। ध्यान देना स्टार में हमारा जो प्रतिरोध था इंडक्टर था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसमें वही हो रहा है ना। आप देखो CA इंटू CB अपान तीनों का योग, CA प्लस CB प्लस CC, ये हमारा ज्ञात हो गया किसका मान CAB। इसी प्रकार हम लोग किसकी बात करें CBC। तो CBC का मान क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, CBC क्या हो जाएगा। CBC देखो ये CB भुजा और CC भुजा जुड़ी हुई है, जो भुजा जुड़ी है उसी का दोनों ऊपर गुणनफल होगा। तो CB डॉट CC अपान CA प्लस CB प्लस CC, ये हमारा क्या हो गया CBC का मान हो गया। इसी प्रकार या फिर तथा CCA, आप लोग सीधे बता दोगे कौन कौन सी भुजा ये दोनों जुड़ी है ना, तो क्या हो जाएगा CC डॉट CA अपान, नीचे चेंजिंग नहीं होगी, नीचे बार बार वही होगा। तो आप लोग का देखो हमारा क्या हुआ स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हो गया किसका कैपेसिटर का। तो आप लोग देखेंगे स्टार से डेल्टा हमने जब रेजिस्टेंस का कन्वर्जन किया है चाहे इंडक्टर का संयोजन किया है तो उसका फार्मूला कुछ अलग आया था, इसका फार्मूला कुछ अलग आया है, जस्ट उसका क्या है अपोजिट आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक इस पर सवाल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब लोग देखिए, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग करना। मान लो ये CC है, तीनों मान क्या है CC दिए हैं, स्टार में कनेक्ट हैं, कहेगा इसका डेल्टा निकालो। तो आप लोग डेल्टा निकालने के लिए देखो क्या करोगे, फार्मूला रख दो सीधे से। तो CAB देखो CACB दोनों का मान क्या है CC, तो C डॉट C अपान C प्लस C क्या हो जाएगा C स्क्वायर बाई 3C। तो C से C कट जाएगा C बाई 3, CAB बराबर क्या आ गया C बाई 3 आ गया ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए CBC तो क्या बताओगे C बाई 3, या पूछा जाए CCA तो क्या बताओगे C बाई 3।
तीनों मान यही आएंगे ना। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हमारा स्टार नेटवर्क है और उसमें कैपेसिटर स्टार में जुड़ा हुआ है, जब उसे डेल्टा में बदलेंगे तो उसका जो मान होता है क्या हो जाता है, C/3 हो जाता है। मगर हम लोग अगर इंडक्टर कैपेसिटर की बात करते थे, अगर स्टार में उसका मान R दिया था तो इस डेल्टा में बदले तो 3R होता, मगर यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया है। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हमारा कह दे कि तीन कैपेसिटर, मान लो हमारा कैपेसिटर कह दे कि हमारा कैपेसिटर है 15 फैरेड के और तीनों किस में जुड़े थे, स्टार में कनेक्ट हैं, तो डेल्टा में परिवर्तित करोगे उसका मान कितना आएगा? तो बस आपको कुछ नहीं करना, तीनों जब समान है तो क्या हो जाएगा, 15 और बटे 3 क्या हो जाएगा, 5। इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसमें, डेल्टा में। उस एल और आर मतलब प्रतिरोध और प्रेरकत्व जो था उसको स्टार में जोड़ रहे थे तो मान 3 गुना बढ़ जा रहा था, मगर इसमें क्या हो जा रहा है, 3 कम हो जा रहा है, उसका जस्ट अपोजिट है। तो हमारा स्टार में स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? तो हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा संयोजन। तो डेल्टा संयोजन में हमारा क्या आता है, डेल्टा संयोजन में हमारा आता है, देखिए आप लोग डेल्टा, अब डेल्टा में हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट है इसका चौथा, तो डेल्टा हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार ना, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब की बार हम लोग देखो डेल्टा बना रहे हैं, देखिएगा आप लोग, बताइए, बहुत सिंपल सा है। ये मान लो कि हमारा ABC, तो भुजा के अनुसार लिख देते हैं, ये CAB, CBC और ये CCA। अब स्टार में आपको मान निकालना है, तो स्टार में देखो इसे डाटा खींचो, यहाँ पे कैपेसिटर लगाओ, इसको मिला दो, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, फिर एक कैपेसिटर यहाँ। अब यही मान लो CA दिया है, ये CB दिया है, ये CC। अब इसी के मान हमें फाइंड करना है, किसी तरह CA निकाल लें, CB निकाल लें, CC। तो आप लोग बताओ CA बराबर क्या होगा। CA से देखो यहाँ पे आके कौन कौन सी भुजा जुड़ रही है, ये भुजा, जो दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं उनका क्या करो, CAB प्लस CCA प्लस दोनों का गुणा CAB डॉट CCA अपान क्या हो जाएगा, जो भुजा नहीं जुड़ रही है, कौन सी नहीं जुड़ रही है, CBC। कोई दिक्कत? आपको यही ध्यान देना है, एकदम सिंपल सा, कि जैसे हमारा जो स्टार में CA की वैल्यू फाइंड करना है, तो CA भुजा देखो A पॉइंट से जुड़ रही है, A पॉइंट से कौन कौन सी भुजा कनेक्ट हो रही है, तो हम देख रहे हैं CAB कनेक्ट हो रही है और CCA कनेक्ट हो रही है। तो क्या करना, CA बराबर दोनों जो जुड़ रही हैं उनका पहले योग करो, फिर प्लस लगा के दोनों का गुणा करो, जो भुजा नहीं जुड़ रही है जहाँ पे हमारा गुणा किया गया है वहीं पर हमें क्या करना है, उसी से भाग देना है। इसी प्रकार आप लोग बताओ इसका CB का मान जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ठीक, CB का मान आप लोग बताइए कमेंट करके क्या आएगा। तो क्या आएगा, देखो CB से क्या क्या जुड़ रहा है, ये भुजा जुड़ रही है और ये भुजा, तो क्या हो जाएगा, CAB प्लस CBC प्लस, अब देखो दोनों भुजाओं का गुणा CAB डॉट CBC बटे क्या हो जाएगा, कौन सी भुजा नहीं जुड़ रही है, CA नहीं जुड़ रही है, CCA, तो CCA। ठीक, ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला। क्लियर? इसी प्रकार अगर पूछा जाए CCA का तो क्या बताओगे, तो CCA का मान अगर पूछा तो क्या बताओगे। देखो ये भुजा किससे जुड़े हैं, CBC और CCA से, तो क्या हो जाएगी, CC बराबर हो जाएगा CBC प्लस CCA प्लस, अब दोनों का गुणा CBC डॉट CCA अपान क्या हो जाएगा, CAB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर हम लोग यहाँ से, अब देखो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से हम लोग आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे निकलेगा ये। ठीक, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, अब यही भुजा हमें मान लो कि ये मान ज्ञात है, ये भुजा देखो मान लो कि हमें तीनों ज्ञात है, CC है। अब बताओ अगर तीनों भुजा का मान हमारा CC है तो एक का निकालना है, एक हम पहले निकाल कर देख लेते हैं CA का। देखो CA का, अब आप लोग देखो AB का मान कितना है, C, फिर देखो CA का मान कितना दिया है, CA का मान देखो C दिया है, प्लस AB का मान हमको पता है C, इसका मान CA का C बटे इसका मान C, देखो ये कट गया, क्या आ गया, CA बराबर 3C आ गया ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए CB बराबर, तब भी आप बताएंगे 3C,
तथा अगर पूछा जाए सी तो आप भी बताएंगे 3C। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारा संधारित्र डेल्टा में जुड़ा हुआ है और उसका मान समान है या सी है, सारा मान क्या है जो डेल्टा में जुड़ा हुआ है तीनों कैपेसिटर, उसके मान क्या है सी हैं। जब हम उसे स्टार में बदलेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। और ये प्रतिरोध और हमारा प्रेरकत्व था, उसके इंडक्टर जो था उसके जस्ट अपोजिट है, उसमें उल्टा हो रहा था। अगर ये करते तो C/3 यहाँ पे आ रहा था, R/3, मगर यहाँ पे 3C हो जा रहा है। क्लियर? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारा एक डेल्टा नेटवर्क है, उसमें प्रत्येक संधारित्र जो है उसका जो मान है वो क्या है? 5 माइक्रोफैरेड है। जब उसे स्टार में बदलेंगे तो मान कितना आएगा? तो 5 × 3 15 माइक्रोफैरेड आएगा। तो आपको क्लियर हो गया ना? तो क्लियर हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक ये हमारा जो इसका था कैपेसिटर का, ये हमारा हो गया है समाप्त। इसमें कभी कभी इसका जो टाइम कांस्टेंट है इसका भी बहुत पूछ लेता है कि संधारित्र का टाइम कांस्टेंट क्या होता है ना। संधारित्र का टाइम कांस्टेंट या हिंदी में बोलते हैं समय नियतांक। तो इसका समय नियतांक क्या होता है? टाइम कांस्टेंट जो होता है वो टाउ बराबर क्या होता है? C/R ना। C/R या किसी कभी कभी बुक में लिख लेता है RC, कोई दिक्कत नहीं, सेम आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम कांस्टेंट बराबर होता है RC। अब इसमें पूछता है यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए तो कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है ना, ये बढ़ेगा। अगर C का मान बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएगा। अगर पूछा जाए R और C दोनों का मान बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दो गुना बढ़ाओगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। 2R कर दो, इसको 2C कर दो, 2 गुना बढ़ा दोनों का मान तो 4CRC हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाता है। मगर हम लोग देखे थे कल इंडक्टर में हमने दोनों का 2 गुना बढ़ाया था तो अपरिवर्तित रहेगा था, कांस्टेंट ही रहेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आता। मगर इसमें अगर दोनों का मान 2 गुना बढ़ा दोगे R और C का, तो इसका टाइम कांस्टेंट का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक, देखो। और उसके बाद इसमें देखो कुछ कभी कभी पूछता है कि जो हमारा संधारित्र होता है, संधारित्र में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, क्योंकि इसका जो आवेश होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। और जब आवेश इस प्लेटों के बीच में स्थिर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, स्थिर होता है, तो इसके बीच जो फील्ड उत्पन्न होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हम लोग अगर बात करते थे उसमें तो इंडक्टर में उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और संधारित्र में कभी कभी पूछता है जो संधारित्र होता है C, इसका अगर t बराबर 0 टाइम पे पूछा जाए, t बराबर 0 टाइम पे जो कैपेसिटर होता है t बराबर 0 टाइम पे कैसा बिहेव करेगा, तो आपको बताना है शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसा? शॉर्ट सर्किट की तरह। एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संधारित्र t बराबर 0 पर किस तरह व्यवहार करता है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह। और पूछे जाएगा t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे कैसा व्यवहार करता है, तो ओपन सर्किट की तरह ना। t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे कैसे? ओपन सर्किट की तरह। अगर हमने शायद इंडक्टर का नहीं बताया है तो इंडक्टर का भी जान लो। अगर L है, इसका t बराबर 0 पे कैसा व्यवहार करेगा? t बराबर G पे ओपन सर्किट की तरह, और t बराबर इनफाइनाइट पे एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर? शॉर्ट सर्किट की तरह ये व्यवहार करेगा। तो इन दोनों व्यवहार को याद रखना आपको कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। मगर अगर पूछा जाए कि इसमें L में इनिशियल कंडीशन में Q 0 चार्ज है, देखो ध्यान देना, पूछा जाए कि L है, इसके इनिशियल शुरुआती अवस्था में अगर Q 0 उसमें चार्ज है, तब Q 0 चार्ज है, तब t बराबर 0 पे कैसा व्यवहार करेगा, तो आप लिख लेना करंट सोर्स की तरह। कैसा? करंट सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? तो आप लोग ये चारों पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो शायद आप लोग की बुक में ना भी मिले, तो आप लोग ये चारों पांचों पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हमारा आज का जो सेशन था वो हुआ समाप्त। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।